कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी कल 7वें आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिले अपर्णा यादव। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी के ऐलान के बाद अहम मुलाकात। बीजेपी से अपर्णा को प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें। आजम खान को जोर का झटका। आजम की याचिका रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की। 3 साल की सजा रहेगी बरकरार। रामपुर चुनाव का रास्ता हुआ साफ। आजम खान की अर्जी खारिज होते ही रामपुर सीट के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया अधिसूचना। रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को वोटों की गिनती। डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी चुनाव। समाजवादी पार्टी ने किया डिंपल के नाम का ऐलान। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव। सपा ने चुनाव आयोग के नोटिस पर भेजा जवाब। ईमेल के जरिए सबूतों के साथ ईसी को जवाब भेजा। सपा ने वोटर लिस्ट से यादवों मुस्लिमों के नाम काटने का लगाया था आरोप। मैनपुरी से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बोले बीजेपी निरहुआ का बयान। कहा बड़े नेता चुनावी मैदान में होते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है। डिंपल जी को हमारी शुभकामनाएं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कल जिला अदालत में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की है मलबे को हटाकर सर्वे पूरा कराने की मांग। हिंदू पक्ष की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दी है लिखित आपत्ति। कल हिंदू पक्ष कोर्ट में दाखिल करेगा जवाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 28 नवंबर को होगी सुनवाई। आज सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं हुआ हाजिर। याचिकाकर्ता ने की है ईदगाह के सर्वे कमीशन गठन की मांग। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने सीएम योगी से लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार। पति को बताया बेगुनाह। कहा झोपड़ी में आतिशबाजी से लगी आग। प्रयागराज में टायर व्यापारी चांद बाबू के घर ईडी का छापा। 12 घंटे तक चली पूछताछ। आय से अधिक संपत्ति का मामला। माफिया मुख्तार से ही कनेक्शन की आशंका। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की डेंगू और संचारी रोगों की समीक्षा। सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के साथ की बैठक। डिप्टी सीएम ने कुआरसी गांव का निरीक्षण किया। आजमगढ़ में 132 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। शासन को भेजी गई सर्वे की रिपोर्ट। संगम में लगने वाले माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू। पुलिस महकमे की तरफ से मेला क्षेत्र में किया गया भूमि पूजन। मेला क्षेत्र में की गई पुलिसकर्मियों की तैनाती। कानपुर में अग्निवीर भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया एक अभ्यर्थी। बायोमेट्रिक जांच में अभ्यर्थी की हकीकत आई सामने। सेना के अधिकारियों ने छात्र को किया पुलिस के हवाले। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जालौन में सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी। हाथ में झाड़ू लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सरकार से महंगाई कम करने की मांग। मुरादाबाद में पहली महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर की हुई तैनाती। सड़कों पर चेकिंग करती दिखी महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैनाती। बाराबंकी में किन्नरों ने पढ़े लिखों को समझाया यातायात नियम। गुलाब का फूल देकर किया जागरूक। लोगों से यातायात नियम को पालन करने की अपील। जालौन में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए पहल। बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों पर लेकर जाने का फैसला। उरई वृद्धा आश्रम से पहला जत्था चित्रकूट के लिए रवाना। आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 5000 वर्ग गज में बनाई जा रही थी अनाधिकृत कॉलोनी। नक्शा पास नहीं होने पर एडीए ने की कार्रवाई। एटा के जैथरा थाना क्षेत्र में मामले विवाद पर युवक के साथ कुछ लोगों ने बेरहमी की। पीड़ित को खंबे से बांधकर दी तालिबानी सजा। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहराइच में फरियाद लेकर पुलिस चौकी पहुंची। फरियादी को चौकी इंचार्ज ने लात घूंसों से पिटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। गाजीपुर में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। स्कूल बस पर युवक ने चलाया था पत्थर। बस स्टाफ और स्थानीय लोगों ने युवक को दौड़ाकर पीटा। बलिया के फेफना में महिला ग्राम प्रधान को लात घूंसों से पीटने का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ की लापता युवतियां बरेली में मिली। बरेली के फिनिक्स मॉल में घूमती मिली युवतियां। घर से कानपुर जाने के लिए बोलकर निकली थी युवतियां। जौनपुर जिला अस्पताल में थाने से आरोपी का मेडिकल कराने आए 2 पुलिसकर्मी को आरोपी युवक चकमा देकर हुए फरार। पूरी वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अलीगढ़ में 4 महीने बाद भी लापता युवक मिलने से परिजनों में नाराजगी। एसएसपी ऑफिस के बाहर थाने पर बैठे लोग अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। जालौन में फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर को एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी और एएसपी पर फर्जी कॉल कर बना रहा था दबाव। खुद को बता रहा था इंदौर का ज्वाइंट कमिश्नर। अमरोहा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरों के पास से 10 बाइकें बरामद। उन्नाव में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कंप्यूटर, वेब कैमरा, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद।
सीतापुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली से चोरी की गई कार को पुलिस ने बरामद किया। कार में सवार 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बस्ती में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। 31 अक्टूबर को आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम। गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा गया जेल। बलरामपुर में सराफा व्यापारी से टप्पेबाजी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 सोने की चेन और 1 बाइक बरामद। आगरा में पेड़ से फांसी लगाकर युवक ने खुदकुशी की। पैसे की तंगी से परेशान था युवक। परिवार में मचा कोहराम। अमेठी में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। मौके से 11 अवैध असलाहा बरामद। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में पिता पुत्र की मौत। बरेली के रहने वाले थे कार सवार। बस्ती में अमहट पुलिस के पास 3 शांति टप्पेबाज गिरफ्तार। अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। तीनों के पास से 17,000 नगद बरामद। बरेली में गन्ने के जूस की दुकान पर मीट मिलने से बवाल। जूस में डालने वाली बर्फ के बीच छिपा कर रखा था मीट। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जूस बेचने वाले को रंगे हाथों पकड़ा। गाजियाबाद में 8वीं के छात्र प्रिंस ने खुदकुशी की। स्कूल पर फीस के लिए परेशान करने का आरोप। नाराज परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में छात्रों की मौत के बाद बवाल। नाराज परिजनों ने रोड जाम करने की कोशिश की। पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में गाड़ी टकराने के बाद जमकर हुआ बवाल। पुलिसकर्मी और वकील के बीच हुई हाथापाई। लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बुलंदशहर में लूट के इरादे से दिन दहाड़े घर में घुसे हथियारबंद 4 बदमाश। परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लूट का कर रहे थे प्रयास। परिवार के शोर मचाने पर फरार हुए बदमाश। मथुरा में एक 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर काटा हंगामा। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा में 2 मंजिला मकान में विस्फोट होने से हड़कंप। हादसे में 6 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में स्कूल बस की चपेट में आया बाइक सवार छात्रों की मौके पर मौत। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक के नीचे आने से साइकिल सवार पति पत्नी की मौत। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। कौशाम्बी के सरायकल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में बॉयलर फटने से हादसा। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। उन्नाव में दलित युवती की हत्या से हड़कंप। रेप के बाद दलित युवती की गला दबाकर हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव के त्रिभुवन खेड़ा गांव में मामूली विवाद में चली गोली। आपसी विवाद में दबंगों ने फायरिंग की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के हाथ खाली। आगरा में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी। पलंग झपकते ही चोर ने किया हाथ साफ। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्ट पर केडीए की चिट्ठी से लगा ब्रेक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नक्शे पर सवाल। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी इसमें शामिल। बिल्डर संजय सेठ ने एलडीए के नोटिस को भेजा जवाब। कहा जिस प्रोजेक्ट का मुझे नोटिस दिया गया वो मेरा नहीं। भविष्य में नोटिस देने से पहले तथ्यों के लिए जानकारी। मिर्जापुर में विध्यांचल प्राथमिक अस्पताल के कुएं में डूबकर 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत के सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र में श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा। एक श्रद्धालु की मौत। हापुड़ से वापस लौट रहा था परिवार। कुशीनगर में ट्रक ने लोगों को ले जाने पर कार्रवाई की। 150 मजदूरों को ले जा रहे ट्रक को किया गया सीज। बिहार से मथुरा के लिए जा रहे थे मजदूर। झांसी में निर्माणाधीन मकान में शव मिलने से हड़कंप। धारदार हथियार से की गई हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़। युवक को नीचे उतारने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले। हाथरस में बिजली की चपेट में आने से एक शख्स झुलसा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर पालिका परिषद में संविदा कर्मी था शख्स। शामली में ट्रक और स्कूल बस में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 शख्स घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन में परिवार के साथ इंडोनेशिया घूमने गए डॉक्टर के घर में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। सीएम धामी ने सीएम आवास के कैंपस में लगाया पौधा। राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में किया गया पौधारोपण। सीएम धामी ने लगाए बुरांश के पौधे। गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक का दावा। गुजरात और हिमाचल में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी दोनों ही राज्यों में पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार।
नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में शिफ्ट किए जाने का हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने समर्थन किया। हल्द्वानी बार एसोसिएशन का बयान, हाईकोर्ट के शिफ्ट होने से वादियों को आसानी से न्याय मिल पाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। 17 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 18 नवंबर को छात्र संघ के पदाधिकारियों को दिलाई जाएगी शपथ। बागेश्वर जिला पंचायत में बजट आवंटन को लेकर नहीं थम रहा विवाद। बजट आवंटन व्यवस्था ठीक करने की मांग को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत 8 विपक्षी सदस्यों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंची उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी। विधानसभा अध्यक्ष ने भगवान बद्री विशाल का लिया आशीर्वाद, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने ली करवट। हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट। उत्तरकाशी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा बदहाल। गंदगी के बीच पूर्व सीएम गोविंद वल्लभ की प्रतिमा। G20 समिट के लिए इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली में होगा 17वां G20 समिट। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। बीजेपी की पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए वचन पत्र जारी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने जारी किया वचन पत्र। दिल्ली शराब घोटाले में 2 आरोपियों को ईडी रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शरद रेड्डी और विनय बाबू को 7 दिन के रिमांड में भेजा। दिल्ली के जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। 2 छात्रों को लगी चोट। कैंपस में बढ़ाई गई सुरक्षा। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंबई में आतंकी हमलों के अलर्ट के बाद बढ़ाई गई चौकसी। जमीन से आसमान तक नजर। 13 नवंबर से अगले 30 दिनों तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में चॉकलेट के अंदर सोना छिपा कर ले जा रहा था शख्स। शक होने पर तलाशी ली गई। बरामद गोल्ड किया गया जब्त। महाठग सुकेश ने एलजी को लिखी 5वीं चिट्ठी। आप नेता पर शिकायत वापस लेने की धमकी का लगाया आरोप। तिहाड़ जेल से शिफ्ट करने की मांग। एक्ट्रेस जैकलीन की जमानत पर कल होगा फैसला। कोर्ट ने कल तक फैसला सुरक्षित रखा। इंग्लैंड से आकर T20 वर्ल्ड कप से इंडिया बाहर। भारत ने इंग्लैंड को 169 रनों का टारगेट दिया था। लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड ने 16वें ओवर में ही टारगेट को पूरा किया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड का बेहतरीन प्रदर्शन। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने खेली शानदार पारी। एक तरफा मुकाबले में भारत को हराया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। रविवार को खेला जाएगा मैच।